हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय श्री चैनल द टीचर्स पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ और मैंने आप लोगों के सामने 35 डे का चैलेंज दिया था। आज इसका 22 डे है। मैं सो के उठ गई हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है और मैं जल्दी से लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और मैंने अपनी 2 आवर 26 मिनट की स्टडी कंप्लीट भी कर ली है। और आज कुछ इशू हो गया था लाइब्रेरी में, तो मुझे रूम पे आना पड़ा। बाकी की स्टडी मैं रूम पे करूँगी। तो मैं रूम पे आ गई हूँ और मैंने अपना टाइमर भी ऑन कर लिया है। मैंने आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर ली है। तो अभी मैं साइंस के नोट्स बना रही हूँ। तो एनसीईआरटी में जो पढ़ रही हूँ उसी के मैं नोट्स अभी बना रही हूँ। और साइंस के नोट्स बनाने के बाद मैं मैथ लगाऊंगी, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। उसके बाद आज मैं हिस्ट्री भी थोड़ी सी देखूँगी। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि गर्ल्स का या बॉयज़ का किसी का भी सेल्फ़ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ़ डिपेंड हम तभी हो पाएंगे जब हम दिल और जान से मेहनत करेंगे और अपने आलस को और बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस को जब साइड में करेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि ना पढ़ने के हज़ार बहाने होते हैं, अगर हम पढ़ने का कोई एक भी बहाना निकाल लें, अपने माइंड को समझा लें, बहानों से हम अपने माइंड को रोक लें, तो हम अच्छा कर सकते हैं और मन से पढ़ाई कर सकते हैं और उसका आपको रिज़ल्ट भी दिख जाएगा। जब हम मन से पढ़ाई करते हैं तब किसी भी दिन अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, खुद से ही बहुत अच्छा लगता है, हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। और जिस दिन मन से नहीं पढ़ पाते हैं उस दिन खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। और मैं वो इंसान हूँ, अगर अपने आप में कुछ सोच लेती हूँ तो मैं वो चीज़ें करती हूँ प्रॉपरली। मुझे किसी के समझाने से या किसी के कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुद में कुछ डिसाइड कर लेती हूँ, फिर मैं वही करती हूँ। और मैंने भी 4 आवर की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है। 4 आवर 20 मिनट की मैंने स्टडी करी है। तो मैं अगर एक बार कुछ डिसाइड कर लेती हूँ तो फाइनली मैं उसे करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने इस बार जो डिसाइड किया है मैं उसे करके रहूँगी। भले ही मुझे टाइम लगे लेकिन मैं उसे करूँगी। तो अब मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, मैथ लगाऊंगी, क्योंकि सुबह से मैंने साइंस ही पढ़ी है तो बाकी का टाइम मैं मैथ को दूंगी। तो मैथ पढ़ाई करूँगी। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आपने पढ़ाई की है और आप लोगों को सच में सक्सेस होना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। अगर हमें पानी भी पीना है तो हमें उठना पड़ेगा उसके लिए और लेने जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही है कि अगर हमें अपने लाइफ में सक्सेस होना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें कर्म तो करना ही होगा। तो आलस को त्यागिए, क्योंकि आलस माइंड जो है ना, ये माइंड हमें बहुत समझाता है और हमें हमेशा मतलब फालतू की चीज़ों के लिए ये अट्रैक्ट करता है। तो हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड होना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है, प्रॉपर नोट्स बनानी है, ताकि जब हमारा एग्ज़ाम आए तब हमें केवल रिवीजन के लिए, मतलब हमें बस रिवीजन ही करना पड़े। बाकी हमें तब कोर्स उठा के कोई कोर्स ना परचेस करना पड़े कि जब नोटिफिकेशन आया तब हम कोई कोर्स परचेस कर रहे हैं फिर उसको पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं होता, बस पैसे वेस्ट होते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके 2-3 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो उतने में 3 मंथ में या 2 मंथ में कोई प्रॉपर नोट्स बना के और उनका रिवीज़न 1 या 2 बार ही कर सकता है, बहुत मुश्किल से, अगर कोई बहुत मेहनत करेगा। और हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो हमें उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि वही कहते हैं ना कि ज़ीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक का, यानी कि बेसिक से, और मुझे पूरा उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तभी कोई एग्ज़ाम निकलेगा जब हम उसकी एक एक चीज़ को समझेंगे कि क्या है। आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को मैं मंदिर ज़रूर जाने की कोशिश करती हूँ। अगर कहीं बाहर हूँ या कोई किसी काम से अगर कहीं चली गई तो भले ही ना जा पाऊँ, अदरवाइज़ मैं ट्यूसडे को मंदिर जाती हूँ। तो मैं मंदिर गई थी और मैंने भगवान जी से कहा मुझे जल्दी से कामयाब कर दो। तो बजरंगबली बाबा का मंदिर है, मैं वहीं गई थी।
अब मैं फिर से आ गई हूँ। जो मेरे बाकी की बची हुई स्टडी थी वो मैंने अब कंप्लीट करूँगी। तो उसमें मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी कि कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा तो सारे सब्जेक्ट पढ़ के ही निकलेगा, किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को पढ़ने से नहीं निकलेगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को लेके चलना चाहिए। तो टाइम टेबल के हिसाब से अपने सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो और सारे सब्जेक्ट पढ़ते चलिए। मैंने भी आज हिस्ट्री देखी थी, 2 दिन से मैं हिस्ट्री देख रही हूँ। टाइम निकाल लेती हूँ भले 1 आवर या 30 मिनट का, लेकिन हिस्ट्री देखती हूँ। तो अभी मैं हिस्ट्री देख रही हूँ। एनसीईआरटी पढ़ के और उसके नोट्स बनाना काफ़ी स्लो प्रोसेस है, लेकिन अभी टाइम है तो इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर टाइम ना होता तो उस हिसाब से पढ़ाई करती। तो अभी कोई नोटिफिकेशन किसी एग्ज़ाम का तो आया नहीं है, तो मैं प्रॉपर नोट्स बना के और एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। जब तक पॉसिबल है तब तक मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं इसे जल्दी से जल्दी नोट्स वोट्स बना के फिनिश करूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि फ़िनिश करना है, क्योंकि ये भी है ना जो हम पढ़ रहे हैं वो मुझे कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि मेन तो यही है ना कि जो पढ़ें वो समझ में आना चाहिए। तो यही मेरी पूरी कोशिश है कि जितना पढ़ें उतना समझ में आए और अच्छे से। अभी तो मुझे प्रॉपर समझ में भी आ रहा है और प्रॉपर नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो आगे मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने मन को समझाइए, इधर उधर ना भटके, क्योंकि ये मन बेकार की चीज़ों की तरफ बहुत जाता है। उसको हमें कंट्रोल करना है। बेकार मीन्स यही कि दोपहर में सोने का मन करेगा और मोबाइल चलाने का मन करेगा, तो उसे कंट्रोल करना है और मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो मेरी अभी आज का मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ। तो आज देखिए आज का भी 8 आवर का स्टडी चैलेंज 1 तारीख है, हो गया है। तो एक तारीख का है, मेरा 8 आवर का हो गया है तो कंप्लीट लाइक चैलेंज। कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा चैनल द टीचर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। राधे राधे।